मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मरकजी वजारत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल ने मदरसा शिक्षकों को वक्ती तौर पर राहत देते हुए 350 करोड़ रुपए के ग्रांट को फौरी तौर पर मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मदरसा शिक्षकों को राहत मिलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से मदरसा शिक्षकों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अभी भी उनकी वो लड़ाई बाकी है कि आखिर बीएड, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों को वो तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही हैं जो दूसरे अध्यापकों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस या दूसरे सब्जेक्ट के टीचरों जैसे संस्कृत और हिंदी के टीचरों को मिलती हैं। मदरसा शिक्षकों की ये लड़ाई अभी जारी है। मदरसा शिक्षकों की इस लड़ाई में एससी आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा एवं मौजूदा राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर मदरसा शिक्षकों की तनख्वाहों को फौरी तौर पर जारी करने की अपील की थी। उन्होंने अपने इस पत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से खासतौर से उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का मसला जोरों से उठाया था। अर्जुन सिंह के ज़माने से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे एससी आयोग के पूर्व समन्वयक डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने इस पूरे मामले पर वतन समाचार से तफसीली बातचीत की। आइए सुनते हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे वतन समाचार को ये समाचार देते हुए खुशी हो रही है कि वतन समाचार ने हमारा बहुत साथ दिया, खास करके शिक्षकों का। मैं आधुनिकीकरण के टीचर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए 26/9/2018 की बैठक में 358 करोड़ रुपए पास कर दिए हैं और मानदेय 20,000 करने को कहा है, जो कि न केवल आईएमएस बल्कि सभी आम शिक्षकों व संगठनों को काविशों का नतीजा है, जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक होकर मदरसा टीचर्स की आवाज़ बुलंद की थी और एक प्रदेश एक संघ के विजन को बल दिया था। स्नातक को 15,000, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 20,000 वे बीएड वालों को 25,000 देने पर सहमति बनी है। इंशाअल्लाह ये मानदेय जो है 456 व 273 का पुराना व सभी लाटों का 2016-17 का मानदेय पास हुआ है। मुझे ये बड़ी खुशी की बात हो रही है कि आप लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स का जो बकाया केंद्र दिलाने के लिए जारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पुराने 7,442 मदरसे हैं तकरीबन, जो 2 साल की डिमांड थी वो भारत सरकार भिजवा चुका है। मैं वतन समाचार के संपादक जनाब मोहम्मद अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इसे बहुत तेज़ी के साथ में और बड़ी मेहनत के साथ में ये मदरसा आधुनिकीकरण टीचर्स की बात को मीडिया के ज़रिए रखा और ये एक आम किया। लाखों आदमियों ने इनकी तमाम न्यूज़ पढ़ी और इंशाअल्लाह ताला सरकार ने, मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, मैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का, मैं जनाब प्रकाश जावड़ेकर साहब एचआरडी मिनिस्टर साहब का और तमाम लोग जो कमेटी में मौजूद थे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन उर्दू टीचर्स के लिए ये आपने एक फ़ैसला किया। मैं इसकी आपको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और एक उम्मीद भी करता हूँ कि जो इनका बकाया धन है, जो बकाया राशि रह गई है, वो बकाया राशि, अभी तो ये 1 साल का ही पेमेंट है 12 महीने का, जबकि 30 महीने का रुका हुआ है, तो बाकी 18 महीने का भी रिलीज कर दें। और एक चीज़ की लड़ाई बाकी रहेगी, वो मैं
ये बात कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री साहब से कि एक काम के बदले में 2 तनख्वाहें नहीं होती। अगर साइंस का टीचर, बायोलॉजी का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, फिजिक्स का टीचर, संस्कृत पढ़ाने वाला, हिंदी पढ़ाने वाला, उसको जो तनख्वाह मिल रही है, तो ये उर्दू टीचर्स भी तो बीएड हैं, ये भी तो पढ़े लिखे हैं, ये भी तो ग्रेजुएट हैं, इनका पास भी तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो इनकी सैलरी 15-20 हज़ार ही रुपए क्यों होंगे? इनकी सैलरी भी उनके समान ही होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी है। तो मैं अपनी सरकार से और जनाब मोदी साहब से, खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मांग करूंगा कि इस पे बहुत जल्द गौर करके इंशाअल्लाह आप इस कदम को भी करेंगे जो आपने सराहनीय कदम अभी उठाया है। आखिर में एक छोटा सा शेर तमाम जो उर्दू टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, तमाम सभी यूनियन के लोगों को, खास करके टीचर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कैंचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।